श्री कृष्ण उपदेश मनुष्य भगवान को क्या दे सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मनुष्य एकांत में बैठ करके मुझ परमेश्वर में मन लगाता है और शांति और स्थिरता से बैठ करके मुझ परमेश्वर का ध्यान करता है, उनका मन स्थिर और शांत और वो कोई भी कर्म या कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान होता है जो कौन सा कर्म उनके हित में है या अनहित में है, वो समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान हो जाता है। और जो पढ़े और ज्ञानी विद्वान होते हैं, वो जानते हैं कि जो अगर सोचिए और सुख वो हमसे ही चाहते हैं, जो हम अकेले रहें, जो भगवान का ध्यान कर सकें और मुझे शांति मिले, क्योंकि वो जानते हैं जो शांति केवल ईश्वर के शरण में ही मिलता है। मनुष्य का मन शांत केवल ईश्वर के शरण में ही रहता है। शांत रहने का एक ही उपाय है, जो प्रभु में ध्यान लगाना और अपने मन को स्थिर रखना। भगवान मनुष्य के लिए दो उपाय बताए हैं। पहला ईश्वर में ध्यान लगाना और दूसरा मेडिटेट करना। दूसरे को भगवान की भक्ति सिखाना। जो हे भगवान, तुम ईश्वर का अंश हो, ईश्वर को मत भूलो। हे मनुष्य, तुम ईश्वर का अंश हो, तुम ईश्वर को मत भूलो। भगवान की भक्ति करो, उन्हें ये ज्ञान कराना और मनुष्य को वैराग्य भाव सिखाना और भक्ति ज्ञान करना। जो ये मानव ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो कहते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करो, तुम्हें वहीं शांति और सुख समृद्धि मिलेगा और कहीं भी तुम इस संसार में भटकते रह जाओगे। भगवान मानव के पास जा कर के संसार का सुख वैभव मांगता है, वो दे देते हैं। अगर भगवान से कोई संसार का सुख वैभव मांगता है तो वो दे देते हैं, और अगर भगवान से भक्ति कहता है तो वो भी दे देते हैं। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो भी भक्त हमसे मांगता है, मैं वो दे देता हूँ, और चाहे वो योग ही क्यों ना हो। योग कहे तो योग दे डालूँ, भोग कहे तो भोग दे डालूँ, और मुक्ति कहे तो मुक्ति दे डालूँ। मुक्ति अगर कोई भक्त मांगता है तो भगवान मुक्ति भी दे देते हैं। और भगवान कहते हैं, जो मनुष्य हम कोई संसार का सुख वैभव मांगता है, मैं उसे दे देता हूँ। जो मेरे भक्त होते हैं और हमसे जो भी संसार का सुख वैभव मांगते हैं, मैं उसे दे देता हूँ। अगर भक्त हमसे मुक्ति मांगता है तो मुक्ति भी दे देता हूँ। भक्त हमसे जो भी मांगता है, मैं दे देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे वृंदावन धाम के बहुत ही अनोखे और मतवाले भक्त हैं। वो जो मेरा भक्ति करते हैं और जब उनको भगवान से मांगने की बारी आती है, तो मैं उनको कहता हूँ, जो हे भक्त, हमसे वरदान मांगो, तुम हमसे वरदान मांगो। जो
तुम्हें जो चाहिए, जो तुम वरदान मांगोगे मैं वो दे दूँगा। योग चाहे तो योग दे डालूँ, वृंदावन की भाषा है दोस्तों। जो भगवान कहते हैं भक्त से, जो योग कहे तो योग दे डालूँ, भोग कहे तो भोग दे डालूँ, और मुक्ति कहे तो मुक्ति दे डालूँ। जो भी भगवान से कहता है वो भगवान दे देते हैं, भक्त को सब कुछ दे देते हैं। और अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हें मुक्ति भी दे दूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो हमसे धन दौलत मांगता है वो भी दे देता हूँ, और भक्त, और जब उन्हें कहता है जो भक्त जो तुम हमसे वरदान मांगो, जब भगवान भक्त को कहते हैं जो तुम हमसे वरदान मांगो, तब भक्त कहता है जो हे प्रभु इस संसार के सुख वैभव तो पल भर का है, और धन दौलत तो क्षण भंगुर है और नाशवान है। इस धन दौलत को लेकर के हम क्या करेंगे प्रभु, इस धन दौलत को लेकर के, और हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए प्रभु, हमें तो आप चाहिए। हमें धन दौलत नहीं पाना, हमें श्री कृष्ण भगवान को पाना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी मैं नहीं कुछ कह पाता हूँ। जब भक्त बोलते हैं तो अपने आप को मैं भक्त को दे देता हूँ, और फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसे ही भक्ति में और ज्ञान भरी कथा और भक्ति में कथा और ज्ञान भरी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर मिलेंगे भक्ति में ज्ञान भरी बातें के साथ। जय श्री कृष्णा।